गुड मॉर्निंग बच्चों, आप कैसे हैं? मैं शिशुपाल तालनिया जो आज इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9 के जो विद्यार्थी हैं उनको इंग्लिश के अंदर टेंशन में जो पास्ट कंटिन्यूस चल रहा है उसके बारे में बताऊंगा। पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, क्या पहचान होती है, क्या इसके नियम होते हैं, क्या इसका सूत्र होता है, क्या इसमें पहचान के शब्द होते हैं, इस टेंस के वर्ब अगर हम भरें खालिस्तान में तो कैसे भरी जाती है, इन सब के बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए सभी बच्चे हैं वो अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखें, सुनें और समझें। तो शुरुआत करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट का मतलब भूतकाल हो गया, कंटिन्यूस का मतलब जारी, सतत। भूतकाल में कार्य जारी था। तो पहला पॉइंट आता है पहचान। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूस टेंस का होता है। तो पहचान आपकी समझ में आ गई होगी कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहे थे आदि शब्द आते हैं वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूस टेंस का होता है। अब दूसरा हमारा जो पॉइंट आता है, पहला और दूसरा आता है नियम, कि इस टेंस के नियम क्या है। जब हिंदी से अंग्रेजी हम बनाते हैं तो क्या क्या नियम लगता है, क्या सही क्रिया लगती है, मुख्य क्रिया का कौन सा रूप है वो आता है। तो उसमें आया कर्ता एक वचन अर्थात ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन। वह आई के साथ, यहाँ पर एक नई चीज आई है, वह आई के साथ हेल्पिंग वर्ब यानी सही क्रिया है वो वाज लगेगा। यहाँ तक तो ठीक है कि कर्ता एक वचन, लेकिन इस टेंस में यहाँ पर एक नई बात आई है, वह आई के साथ। इसका मतलब अब तक जो आई हमने कर्ता बहुवचन में पढ़ा था, दे यू वी आई, दे यू वी आई कर्ता बहुवचन है, लेकिन पास्ट जो कंटिन्यूस टेंस है उसके अंदर आई है वो एक वचन के अंदर है, आ रहा है। क्यों कि वाज है वो एक वचन की सही क्रिया है, वो आई के साथ हमेशा क्या आता है, वाज आता है। आई के साथ क्या आता है, वाज आता है। हाँ, आई के साथ है वो वर्ब भी आता है, लेकिन वो कैसे वाक्य होते हैं, वो एक कंडीशनल के वाक्य होते हैं, उसमें आई के साथ में हमारे आता है। तो यहाँ पर हमारा पहला नियम है कि कर्ता एक वचन ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन हो, वह आई हो तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब को वाज लगेगा। और बाकी जो कर्ता बहुवचन है, दे, यू है, वी है और प्लूरल नाउन है, उसके साथ सही क्रिया वर्ब लगेगी। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस के अंदर दो सही क्रिया होती हैं, एक होता है वाज और एक होता है वर्ब। अब तीसरा जो नियम आता है वो आता है मुख्य क्रिया में आईएनजी। पहले पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस मैंने बताया था कि प्रेजेंट का मतलब है, कंटिन्यूस का मतलब रहा नहीं, पास्ट का मतलब था और कंटिन्यूस का मतलब है रहा नहीं। तो इसका मतलब रहा था, रही थी, रहे थे। और जब हिंदी में रहा, रही, रहे आ जाते हैं तो उस टेंस के जो मुख्य क्रिया है उसमें आईएनजी लगता है। क्यों कि आईएनजी लगाते ही उसका अर्थ रहा रही में निकलेगा। हमारे पास ये वर्ब है READ। अब इसका हम अर्थ पढ़ेंगे पढ़ना, लेकिन इसके अंदर अगर आपने क्या लगा दिया आईएनजी तो अब इसका अर्थ क्या निकलेगा, पढ़ रहा, पढ़ रही, पढ़ रहे आदि। तो इसका मतलब आईएनजी का मतलब क्या, रहा, रही, रहे। तो तीसरा नियम है कि मुख्य क्रिया में आईएनजी। अब इसको हम अंग्रेजी से
हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं तो हिंदी से अंग्रेजी बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है। नंबर 1 कर्ता सब्जेक्ट लो, 2 नंबर पर हेल्पिंग वर्ब, 3 नंबर पर वर्ब और 4 नंबर पर ऑब्जेक्ट। यदि प्रीपोजिशन है तो ऑब्जेक्ट से पहले और मुख्य क्रिया के बाद लगा दो। तो पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, अब उसके बाद में साइकिल का स्थान आता है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास वो साइकिल हैं वाज और प्लस वर्ब में आईएनजी लगा दिया और प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव आता है तो नेगेटिव का अब अब तक आपके समझ में आ गया होगा कि वाक्य नकारात्मक कब बनता है। तो सीधा सा उत्तर है, अब समझ में आना जाना चाहिए कि साइकिल के साथ हम लगा देंगे तो नकारात्मक हो जाएगा। साइकिल क्या है, वाज और बने, तो अब हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज नॉट और वर नॉट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार प्रश्नवाचक वाक्य भी अब तक आपके समझ में आ गया कि वाक्य प्रश्नवाचक कब बन जाता है कि जब हम सहायक क्रिया से वाक्य को शुरू कर देते हैं। यदि कर्ता एक वचन है तो वाज से शुरू कर देंगे और कर्ता बहुवचन है तो वाज से शुरू कर देंगे। उसके बाद में कर्ता लेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, कर्म लेंगे और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव नेगेटिव आता है। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक आता है। प्रश्नवाचक नकारात्मक का मतलब होता है कि प्रश्नवाचक का मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू करो तो वाज लगा गया, फिर सब्जेक्ट दिया, उसके बाद नकारात्मक है तो नोट लगा के नकारात्मक का भाव दे देगा, प्लस वर्ब में आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये हो गया हमारा शुक्र 4। अब एक बार फिर पहचान की शुद्धि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हुए वाक्य 5 कंटीन्यूअस टेंस का होता है। नियम करता है एक वचन, वह आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज और वह वाज लगेगा। करता एक वचन तो वह आई के साथ हेल्पिंग वर्ब साइकिल वाज लगेगा। करता बहुवचन हो तो साइकिल वर्ब लगेगा। मुख्य क्रिया में आईएनजी लगेगा। अब पहचान नियम सूत्र। अब जो हमारा अगला जो पॉइंट आता है वो आता है केस टेंस के अगर वर्ब भरी आए परीक्षा में तो कैसे भरा जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लेंगे क्या, पहचान के शब्द। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहचान के शब्द, वे शब्द जो हमें वर्ग भरने में वाक्य की पहचान करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ अर्थात अब, उसके बाद में आता है एट, दिस, प्रेजेंट, एट, दिस, टाइम, at this moment, और इसके बाद में these days। क्या आया वाक्य के अंदर, क्या शब्द मिलेगा, पहचान में हमें नाउ मिलेगा, at this time मिलेगा, करना है हमें, जिसमें दैट करना है, जिस है वो पास्ट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो यहाँ पर दैट अगले जाएगा दोज। एक बात बताएंगे पहचान से नाउ, एट दैट प्रेजेंट, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट और दोज इन डेज। तो नाउ, एट दिस टाइम, एट दो, दैट प्रेजेंट 2, एट दैट टाइम 3 और एट दैट मोमेंट 4, दो डेज 5। तो ये थे हमारे पहचान के शब्द। प्रेजेंट के अंदर इसमें क्या अंतर होता है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये जो दिस प्रेजेंट में जिसका तो क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। यहाँ पर दैट, दिस का पास्ट है वो दैट आता है और दिस का पास्ट है वो दोज होता है। अब यहाँ पर ये नाउ है, इसके
सिर्फ हमारा क्या रहेगा एट दैट प्रेजेंट, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट और एट हो गया दोज टाइम। बस ये थे हमारे पहचान के शब्द। अब हम इसका बनाते हैं हिंदी से अंग्रेजी में वाक्य कि कर्ता एकवचन और बहुवचन। पहले भी आपको मैंने बार बार बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हैं, वो आपको अंग्रेजी से हिंदी में बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी भी घटना का कल बताया था, जब पिछले वीडियो बताया था कि हमें वर्णन करना है तो उसके लिए हमें प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की जरूरत पड़ती है। अगर वर्तमान में हम किसी घटना का वर्णन करते हैं, जैसे मॉर्निंग बात करते हैं, ईयरली राइजिंग सुबह जल्दी उठने के लाभों के बारे में बात करते हैं, तो ये सब बात है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है। सुबह जब मॉर्निंग बात हम करते हैं तो या किसी के पर्सनालिटी के बारे में हम, जैसे माय बेस्ट टीचर है, माय फेवरेट टीचर है, और या जैसे बेस्ट फ्रेंड है, फेवरेट फ्रेंड है, द फ्रेंड या द टीचर आई लाइक मोस्ट है, इन सब का हम वर्तमान में वर्णन करते हैं तब तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस काम आता है। और बीती हुई घटनाओं का हम वर्णन करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटीन्यूअस दोनों टेंस है वो काम आते हैं। सर्वप्रथम मैं एक बहुत ही साधारण से वाक्य से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आ रहा है, हम लेंगे अफर्मेटिव यानी साधारण। पहले यहाँ पे हिंदी में हम वाक्य लिख लेते हैं कि रमेश जयपुर जा रहा था। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक बार रमेश जयपुर जा रहा था, लेकिन जब तक हम ये 3-4 वाक्य पूरे कर नहीं देते तब तक हम इसको यहाँ तक ही सीमित रखेंगे। तो पहला वाक्य है करता दिया रमेश, यहाँ पर आ गया रमेश। अब मैंने सही किया कि हमारे पास दो हैं, वाज और वर, तो रमेश एक वचन है इसलिए क्या रहेंगे वाज प्लस वर्ब वाली है गो, लगा दिया मुख्य क्रिया में आईएनजी, हो गया गोइंग। जाने का कार्य हो रहा है तो पहले मैंने प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बताया था कि जाने का कार्य होता है तो हम सही क्रिया मुख्य क्रिया का ये प्रीपोजिशन टू लगाते हैं तो आगे फ्रॉम लगाते हैं। रमेश वाज गोइंग टू कहां पर जयपुर, तो ये हुआ जयपुर। दूसरा जो वाक्य आता है वो आता है नेगेटिव, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रमेश। वाक्य नकारात्मक कब बन जाता है कि सही क्रिया के साथ में नोट लगा दो, तो सही क्रिया वाज है तो वाज के साथ में हमने क्या लगा दिया नोट, रमेश वाज। बस वाक्य वाक्य है जो होगा क्यों की क्रिया में आएगी प्रीपोजिशन टू, और हमारा कारण है जयपुर। तीसरा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक कब बन जाता है जब वाक्य को सही क्रिया से शुरू कर देते हैं, तो आ जाएगा वाज और रमेश। वाज रमेश गोइंग टू जयपुर। वाज रमेश गोइंग टू जयपुर प्रश्नवाचक है जी। उसके बाद में आ जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव का मतलब वाज प्लस करता रमेश, उसके बाद में नकारात्मक है तो नॉट, मुख्य क्रिया में आईएनजी गोइंग,
prepositive और करने जयपुर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। राम was going to Jaipur. Ram was not going to Jaipur. Ramesh was going to Jaipur. Ramesh was not going to Jaipur. Was Ramesh going to Jaipur? और चौथा हो गया was Ramesh not going to Jaipur. तो अफर्मेटिव सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो ये हुआ हमारा वाक्य। अब बार बार बताने की आवश्यकता नहीं, एक बार में प्रेजेंट कंटीन्यूअस मैंने बता दिया था कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ाया था कि जब हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो हमें आईएनजी वाले नियमों का विशेष ध्यान रखना है कि कहीं नहीं लग रहा है, तो शायद वो नियम आपके ध्यान में होगा। अब इसका हम और उदाहरण देते हैं कि अनिका वाक्य कहता है वचन का हमने रमेश और एक वचन है, इसलिए हमने एक वचन का कहता है वचन के साथ भाग वाला पढ़ा। अब हम लेते हैं कहता बहुवचन का। तो यहाँ पर वाक्य है वे धूप में लेट रहे थे। वे धूप में लेट रहे थे। इस वाक्य का कर्ता कौन है? वे सब्जेक्ट। मुख्य क्रिया क्या है? लेटना। कर्म क्या है? धूप। और एक आया में यानी ये हमारा है प्रीपोजिशन। तो चलो वाक्य को शुरू करते हैं। कर्ता कौन है? दे। तो ये हुआ दे। अब दे एक वचन है तो मान लो, बहुवचन है तो गण लो, बहुवचन है तो दे वर लेटना, LIT लेट शब्द लेटना। अब देखो इसमें हम ING लगाएंगे तो हमें इस ING वाला नियम लग रहा है कि अंतिम अक्षर अगर IE है तो उसको Y में बदलो और फिर ING लगाओ। तो यहाँ पर है LYING हो गया laying। They were laying, they माने वर माने laying माने लेट रहे। कहाँ पर? प्रीपोजिशन है में। in the in sun। यहाँ सन का मतलब सूर्य से नहीं है, यहाँ सन का मतलब है धूप से। in sun धूप में। अब इसका दूसरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सही के साथ हम नोट लगा देंगे तो वाक्य नकारात्मक बन जाएगा, हो जाएगा वन नोट। और एक बार जब ING वाला नियम लगे वर्ब में तो फिर किसी वाक्य में देखने की आपको जरूरत ही नहीं है। एक पहले अगर सही हो गई तो सभी सही होंगे, और पहले अगर गलत हो गए तो फिर पूरे गलत होंगे। इसलिए हमें क्या करना है? पहला जब वाक्य बने तो उसको थोड़ा सा गौर करके प्रत्येक कर्ता पर, सहायक क्रिया पर, मुख्य क्रिया पर, कर्म पर, ऑब्जेक्ट पर, बस फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो तीसरा गया were they lay in sun प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो सही क्रिया से शुरू कर देंगे तो इंट्रोगेटिव हो गया, उसके बाद में कर्ता ले लिया, उसके बाद में नोट लगा दिया तो नकारात्मक हो गया। फिर मुख्य क्रिया ये है तो हमने ING लगा दिया इसके अंदर laying और इनका प्रीपोजिशन आ गया और सन का हमारा जो कर्म ऑप्शन आ गया और अपनी प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार हमारे क्या हुआ कि they were laying in sun। दूसरा नेगेटिव they were not laying in sun। और तीसरा हो जाएगा were they laying in sun। तो चौथा जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है वो हो जाएगा were they not laying in the sun। तो कंटीन्यूअस टेंस में सबसे
जो महत्वपूर्ण बात यही है कि जब आप वर्ब में आईएनजी लगाते हो तो उस समय आपको आईएनजी का जो नियम है वो विशेष तौर से याद रहना चाहिए। तो एक वचन का हो गया, बहुवचन का हो गया। अब आइए एक वाक्य और बता देता हूं। मैं खेत जोत रहा था। तो वाक्य हो जाएगा आई वाज FLOUGH। लो माना होता है हल जोड़ना, खेत जोड़ना। आई वाज प्लॉइंग फील्ड। आई वाज प्लॉइंग फील्ड। दूसरा हो जाएगा आई वाज नॉट PLOUGHING और FIELD। अब इसका तीसरा हो जाएगा was I PLOUGH। बनाता है जोड़ना हो गया ING और FIELD। इसी प्रकार तीसरा चौथा हो जाएगा was I not flying field। ये वाक्य बताने का मतलब क्या है कि अब हमारे ध्यान में आ गया है कि आई के साथ में आवाज आ रहा है और वाज है वो एक वचन की साइन क्रिया है और आई है वो बहुवचन की होती है। तो ये समझ में आ गया है कि आई के साथ वाज आ रहा है तो इस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आई है वो एक वचन के साथ मानी जाती है और उसके साथ साइन क्रिया वाज आता है। तो इस प्रकार ये आपके सामने वाक्य थे। वाक्य बहुत सारे इस टेंस के चाहे जितने आप वाक्य बना सकते हैं। जैसे आप एक बार सब्जी लाने के लिए सब्जी मंडी गए, वेजिटेबल मार्केट गए, आप जयपुर बीकानेर अजमेर जा रहे थे या अपने मित्र को बस स्टैंड रेलवे स्टेशन तक सी ऑफ करने के लिए, सुविधा करने के लिए एक बार आप बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन गए, वहां पर तुमने क्या क्या देखा, उन सब घटनाओं का बातों का अगर हम वर्णन करते हैं तो पास्ट कंटिन्यूस में आता है। जैसा कि आपने कहा आगे कुछ लोग इधर उधर आ जा रहे थे, कुछ लोग गाड़ी में बस में चढ़ रहे थे, कुछ लोग बस या गाड़ी से नीचे उतर रहे थे, कुछ लोग अखबार पढ़ रहे थे, कुछ लोग मिठाइयाँ खरीद रहे थे, कुछ लोग फल फ्रूट खरीद रहे थे, कुछ लोग चाय पी ले रहे थे, महिलाएं बच्चों को खिला रही थी, बच्चे शोर मचा रहे थे, कुली या भोकस फेरी वाले हैं वो चिल्ला करके अपना सामान बेच रहे थे। कहने का मतलब है कि अगर इस तरीके का घटनाओं का हम वर्णन करते हैं तो रात आ रही थी, रहे थे शब्द आते हैं और ऐसे बहुवचनकर्ता के साथ वर्ग का प्रयोग करेंगे तो हमारा अच्छी तरीके से टेंस पूरा हो जाता है। अब अगला जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है फिर वाक्य में परीक्षा के अंदर जो वर्ग बनने आती है वो हमारी वर्ग है वो सही हो, उसके लिए हम क्या करें। जैसे
आई खालिस्तान, लिव इन बीकानेर इन दोज डेज। अब ये एक वाक्य आ गया। इस वाक्य में हमें वर्ब भरनी है, तो सर्वप्रथम वर्ब भरने के लिए हमें पहचान का शब्द देखना पड़ेगा। ये हमारा कर्ता है, ये क्रिया है, ये प्रीपोजिशन है, ये कर्म है। तो पहचान का शब्द क्या मिला? इन दोज डेज। इन दोज डेज को हमने दिमाग में लाए कि इन दोज डेज जो शब्द है वो कौन से टेंस में पहचान में लिखाए गए हैं, तो आपके दिमाग में आया कि ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में लिखाया गया है। अब पास्ट कंटीन्यूअस के नियम के पास जाएंगे। तो पास्ट कंटीन्यूअस का जो नियम है वो क्या है कि कर्ता एक वचन प्लस आई के साथ में सहायक वाज लगाओ और कर्ता बहुवचन है तो सहायक वर लगाओ और वर्ब में आई। इतना काम करोगे तब जाके आपके सही वर्ब है वो भी जाएगी। तो सर्वप्रथम क्या देखना है? पहचान का शब्द। वो पहचान का शब्द कौन से टेंस में? पास्ट कंटीन्यूअस में। पास्ट उसके बाद का नियम है। पास्ट कंटीन्यूअस का नियम क्या है कि उस वाक्य का कर्ता एक वचन या आई है तो सहायक क्रिया वाज लगाओ और यदि कर्ता बहुवचन है तो वर लगाओ, मुख्य क्रिया में आई। अब हम आई के पास है, आई है वो क्या है? एक वचन है। तो अब हमारा उत्तर होगा आई के साथ सहायक क्रिया वाज और मुख्य क्रिया में आईएनजी। अब आईएनजी लगाएंगे तो कहीं एल आई वी ई आई एन जी। अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। तो हमें क्या करना है? गलत कैसे हो गया? हमारा नियम है कि ये जिस शब्द में हम आईएनजी लगा रहे हैं उसका अंतिम अक्षर यदि ई है तो आईएनजी लगाते समय उस ई को हम हटा देते हैं। तो अब इसका हम सही वर्ब करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर एल आई वी आई एन जी, ये वॉइस का सही है, ये हमारा एनजी। और इसी प्रकार हम दूसरा वाक्य लेंगे। दूसरा वाक्य क्या लेंगे? दे खालिस्तान by a new bar at that time। दे हमारे लिए खालिस्तान बाय बात देखना ए न्यू कार वाले नई गाड़ी एट दैट टाइम। तो इस तरीके का अगर वाक्य मिले तो ये समझ लेना कि इस वाक्य में अगला मनुष्य पर बढ़वा रहा है। तो वर्ब बनने के लिए वही बात, सर्वप्रथम पहचान का शब्द देखना है क्या है? एट दैट टाइम। कौन सी टेंस का है? टेंस याद करेंगे, मिला पास्ट में कंटीन्यूअस। तो पास्ट कंटीन्यूअस का नियम बताएंगे तो नियम है कर्ता एक वचन प्लस आई के साथ में सहायक क्रियावाच, कर्ता बहुवचन है दे यू वी, प्लूरल है नाम तो वर लगा देंगे। अब है हमारा कर्ता बहुवचन तो यहाँ पर लिखेंगे वाई बाय, तो वी यू वाई और लगा देंगे आई एन जी। क्या नियम लगा? हाँ नियम लगा कि अंतिम अक्षर से पहले एक वोवेल है तो अंतिम अक्षर डबल कर दो। उस नियम के अनुसार वाई को डबल करना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी हमने नियम आपको बताया था, लिखाया है कि यदि अंतिम अक्षर है वाई है और उससे पहले एक वोवेल है तो वो वाई है वो डबल नहीं होगा, इसलिए ये डबल नहीं होगा। तो ये इसके दूसरा उदाहरण हो गया। अब उदाहरण एक पढ़ लो चाहे 5 पढ़ लो, समझ में आना चाहिए। अगर समझ में आता है
तो एक वाक्य से समझ में आ जाता है, फिर थोड़ी बहुत कमी रहती है तो दूसरी वाक्य से समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर मैं एक वाक्य और बता देता हूँ, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पूरा करते हैं। तो कर्ता एक वचन का आ गया अर्थात बहुवचन का भी आ गया, और एक सामान्य कर्ता और ले लेते हैं, जैसे शी खालिस्तान, शी खालिस्तान, फूड, फूड, एट मोमेंट। अब देखो शी खालिस्तान कुक फूड एट दैट मोमेंट, तो पहचान का शब्द क्या दिया, क्या मिला, एट दैट मोमेंट। एट दैट मोमेंट कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस का। पास्ट कंटिन्यूअस का नियम क्या है, वही बात, कर्ता एक वचन प्लस आई के साथ वाज, बहुवचन के साथ सहायक क्रियावाद और मुख्य क्रिया में आएगी। शी एक वचन है इसलिए हमारी सहायक क्रिया होगी वाज, और मुख्य क्रिया में आईएनजी, तो कुक के लगा देंगे आईएनजी हो जाएगा कुकिंग। तो ये हुआ हमारा इस वर्ग का टेंस वाज। तो इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण हैं, यहाँ मैंने आपको 2-3 उदाहरण बता दिए। तो आज हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, नियम, सूत्र, पहचान के शब्द सभी अच्छी तरीके से पढ़े। उसके बाद में इस टेंस की हिंदी से अंग्रेजी वाक्य कैसे बनने, वो मैंने आपको 3-4 वाक्य बताए हैं, और उसके बाद में इसकी वर्ब है वो किस प्रकार दी जाती है उसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से 3-4 वर्ब भी भर करके बताई है। तो मुझे आशा है कि आपको ये टेंस है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब आप सभी बच्चे जो इन वीडियो को देख रहे हैं वो अच्छी तरीके से देखना, उसको सुनना, समझना, हर चीज को नोटबुक में नोट करना, और फिर आप खुद वाक्य जरूर बनाना। जब तक आप इनके खुद 1, 2, 4, 5 वाक्य नहीं बनाओगे तब तक आपको ये पूर्ण रूप से समझ में नहीं आएगा। टेंस तो आपने 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में पढ़ दिया होगा, लेकिन फिर भी हम टेंस पढ़ रहे हैं। कारण क्या है कि आपके पूर्ण रूप से अभी समझ में नहीं आया है, इसलिए पूरा समझ में तभी आएगा जब आप छोटे-छोटे वाक्य बनाओगे, उसमें गलतियां होगी, गलतियां निकलेगी, तब जाकर के ये आज इस टेंस को वाक्य बनाने में पूर्ण होगी। आप सिर्फ वीडियो को सुन लिया और बस बंद कर दिया तो सुनने मात्र से कुछ नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा आपको। छोटे-छोटे वाक्य बनाने पड़ेंगे। हिंदी में वाक्य मैंने बहुत सारे बता दिए। आप पुस्तक की भी सहायता, ग्रामर की भी सहायता ले सकते हैं। नियम, सूत्र जो चीजें बताइए वो मेरे लिए लेना, बाकी हिंदी के वाक्य है वो उसमें ले लेना, या छोटे-छोटे वाक्य आपको बहुत सारे और भी मैंने बताए हैं। तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से सुनना, देखना, समझना, और छोटे-छोटे वाक्य बना करके इस टेंस की वर्ब वाक्य बनाने से करके और फीलिंग वर्ब का जो पॉइंट हम लिया मात्र का कार्य है वो पूर्ण कर लेना। और स्वस्थ रहें, घर पर रहें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।